हाँ साहब, आप पुनः मतगणना करवा रहे हैं। अखिल भारतीय माली समाज संस्थान के चुनाव के मतों की पुनः मतगणना करवा रहे हैं। हाँ, ऐसा इसलिए है, संभव हुआ कि 24 तारीख को जो मतगणना हुई है पॉलिटेक्निक कॉलेज में, उस मतगणना पूर्ण होने के पश्चात बहुत सारी ऐसी विसंगतियाँ सामने आई, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगा कि कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा काम के दबाव की वजह से या कुछ ऐसी मानवीय भूलें हुई है, जिसकी वजह से ये संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि कहीं न कहीं कुछ तकलीफ़ तो हुई है। तो कुछ लोगों ने मुझे उसके बाद भी ये लिख के दिया था कि आपत्तियाँ दी थी अपनी, और मैं ये बहुत ही जेन्युइन बात है, मैं समझता हूँ कि उन आपत्तियों को दरकिनार करने के लिए या उन आपत्तियों का निराकरण करने के लिए और समाज के सभी वर्गों को संतुष्ट करने के लिए मैंने 18 दिसंबर को पार्टी मेमोरियल हॉल में पुनः मतगणना हाईटेक स्कैनर द्वारा करवाने की चेष्टा की थी, लेकिन कुछ अपरिहार्य कारणों से उस दिन वो मतगणना संभव नहीं हो पाई। लेकिन अब जो है, मैंने प्रशासन और पुलिस ने मुझे पूरा सहयोग देने की विश्वास जताया है। मैं देवस्थान विभाग के कमिश्नर साहब को भी ये लिख चुका हूँ कि वो भी इस पुनः मतगणना जो 26 तारीख को मैं करवाने जा रहा हूँ, उस दिन अपना प्रतिनिधि भेजे, ताकि एक पारदर्शिता बनी रहे और पारदर्शिता के साथ साथ ये भी एक मैसेज जाए कि भाई इसमें कहीं कोई अब जो है गड़बड़ नहीं हुई है। इसलिए ये जो पुनः मतगणना है, मैं बाटी मेमोरियल हॉल में न करवा कर जोधपुर भवन मुख्यालय परिसर में ही कराना चाहता हूँ, और मुख्यालय भवन मेरे हिसाब से ये इसके लिए आदर्श रहेगा। धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि प्रशासन और पुलिस इस मामले में मुझे पूर्ण सहयोग देगा और ये कार्य संपन्न करवाएगा। इसमें अनियमितता की पुष्टि हुई है। ऐसा है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि उसकी पुष्टि वापस उसी प्रक्रिया को दोहराने के पश्चात ही हो सकती है। तो पुष्टि करने के लिए मैंने कुछ सीटों की वापस रीकिनिंग कराई थी, और रीकिनिंग में मुझे जब सीटों में जो लिखा हुआ है नंबर है और वास्तव में कंप्यूटर में जो फिगर है उसमें अंतर मुझे मिला था। इसका कारण मुझे मेरा ये दृढ़ विश्वास हो गया कि पुनः मतगणना एक बार हो जानी चाहिए, ताकि मतलब क्या है, बहुत से लोगों का विश्वास कायम रहे और जो भ्रांतियां हैं लोगों के मन में वो दूर हो सके। हौजा पैनल के गजेंद्र सिंह जी सांगला देवस्थान विभाग में अपनी एक प्रार्थना पत्र पेश किया कि पुनः मतगणना रुकवाने के लिए। हाँ, बिल्कुल सही बात है। मैंने एक्चुअल में ये विसंगतियों के बारे में जब मुझे पता लगा तो 2 तारीख से मैंने कंप्यूटर में पुनः उसको रीकिनिंग करने की कोशिश की, और 4 दिसंबर 2024 को मैंने जो निर्वाचन प्रमाण पत्र मैंने जारी किए थे उनको निरस्त कर दिया, और निरस्त करने के बाद में मैंने जब पुनः मतगणना की कोशिश की और डेट घोषणा की, तो वो गजेंद्र सांखला जी ने मेरी पुनः मतगणना रुकवाने के लिए देवस्थान विभाग में गया। वहाँ 2 दिन बहस चली। 2 दिन बहस के बाद में देवस्थान विभाग के कमिश्नर ने क्लियर कट कह दिया था कि ये मतगणना रुकवाने का जो कार्य है उनके क्षेत्राधिकार में नहीं है। इसके लिए आप उच्च न्यायालय जाए और दूसरी जगह जाए, सक्षम कार्यालय में जाए। ऐसा करके उन्होंने मेरी जो मतगणना पुनः मतगणना करवाने का जो मैंने आदेश दिया था, उस आदेश की पुष्टि की उन्होंने। धन्यवाद हुकुम।